हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली आपने देखा होगा, क्या देखा सर, कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके होंगे जो कह देते हैं कि यार एग्जाम के 10 दिन पहले या 5 दिन पहले उन्होंने पूरे की पूरे 20 यूनिट कवर कर लिए। उनकी जितनी सिलेबस थी उनकी कवर ये चुटकियों में हो जा रही है। और अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि यार एक सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे 2 दिन लग जा रहे हैं, मुझे 1 दिन लग जा रहे हैं मुझे। और आप मेरा फ्रेंड जो है 1 दिन में 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर ले रहा है। कैसे कैसे ये पॉसिबल है? क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या वो पढ़ रहा है कि मजाक कर रहा है? पता नहीं ऐसे कैसे वो कर लेता है। वो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अरे यार शिट, मैं क्या करूं, मेरा वो भी छूट गया। क्या आपको भी ऐसी परेशानी होती है एग्जाम के दिनों में? तो बस इंतजार करिए, ये 10 से 12 मिनट आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो आज जो है बेसिकली हम लोग 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सर कौन कौन सा टॉपिक होगा? देखिए, टॉपिक तो एक ही है कि नोट्स के रिगार्डिंग होगी, लेकिन पूरा एक एक करके समझेंगे कि नोट्स का क्या, कैसे लोग बनाते हैं, पहला चीज। दूसरा, नोट्स का मतलब क्या, नोट मीन्स क्या। तीसरा, नोट्स बनाने का पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं नोट्स, ये होना चाहिए ना। हाँ जी। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि नोट्स, सर एक तो सवाल बहुत मन में रहता है कि क्या नोट्स हम अपने लैंग्वेज में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं या किस लैंग्वेज में बनाएं, तो इसकी भी चर्चा आज करेंगे। और फाइनली हम सीखेंगे कि नोट्स बनाते कैसे हैं। तो चलिए पहले हम आइए चलते हैं कहां, पहला पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सर लोग नोट्स बनाते कैसे हैं। आइए अब देखिएगा लोगों का तरीका क्या है नोट्स बनाने का। आइए उस पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये देखिएगा, अभी जैसे मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, समझिएगा। कोई कोई भी टॉपिक होगा, देखिए ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो बस ध्यान से समझिएगा कि लोग नोट्स कैसे बनाते हैं। अब मैं इन लोगों में उन लोगों की चर्चा नहीं कर रहा जो एक्चुअली उनको पता है कि नोट्स बना गया कैसे जाता है, जो सही तरीके से नोट्स बनाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नोट्स बनाना नहीं आता है, या फिर जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है लिटरली ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि उनको भी एग्जाम के टाइम में 10 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं उनका रिवीजन करने के टाइम में, लेकिन वो 2 दिन में या 3 दिन में पूरे सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाते। तो मैं ये उनके लिए बोल रहा हूं जिनको थोड़ा टाइम लग जाता है एग्जाम के टाइम में, जिनको ये पता नहीं चल पाता कि कल, आज मेरा दिन भर में एक ही सब्जेक्ट हुआ तो कल मैं सारा सब्जेक्ट कैसे कवर कर पाऊंगा। तो ये सारे जिनको डाउट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो लोग नोट्स कैसे बनाते हैं मैं उसकी चर्चा पहले आपके सामने करता हूं। नहीं, आइए देखिए, मैंने एक टॉपिक उठाया है, क्या, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस और कुटोसिस। अब मैं स्क्यूनेस की बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं स्क्यूनेस की बात करूं तो लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस लिखा तो 2 लाइन यहां से उठाएंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन भी लिखेंगे। मॉरिस हम्बर का डेफिनेशन क्या, क्रॉस्टन का डेफिनेशन का, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आएंगे, उसके बाद ये शुरू कर देंगे क्या कि सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन 2 लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद ग्राफ भी बना लेंगे, फिर असिमेट्रिकल का डेफिनेशन लिखेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे, फिर पॉजिटिवली स्क्यूड का ग्राफ लिखेंगे, फिर नेगेटिवली स्क्यूड का क्या करेंगे, 2 लाइन इसमें लिखेंगे। और इस तरह से वो सारा नोट्स को लिख लिख कर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। क्या करेंगे, अपना टाइम बहुत वेस्ट करेंगे इसमें, नहीं, हाँ कि ना। हाँ जी, तो ये बात सच्चाई है कि ऐसा हम लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जिनकी टाइम में सेविंग नहीं हो रही है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहां, क्या आप नोट्स बनाने में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं, सतर्क रहें, सावधान रहें। वो होता है ना कि उस बेस पर, इसलिए ध्यान रखिए इस बात का कि नोट्स का ये पर्पस या ये मतलब कभी नहीं होता कि हर चीज जो किताब में दी हुई है उसको हम लोग 2-2 लाइन लिख लिए। अरे भाई साहब, अगर आपको सारा चीज किताब में दिया हुआ है फिर आप क्यों लिख रहे हो उसमें? तो सर क्या नेक्स्ट क्या, तो सर आप मुझे बताइए कि नोट्स का मतलब क्या होता है। तो पहला चीज ये कि लोग नोट्स ऐसे बनाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। मैं गलत हो ये नहीं कह रहा, क्योंकि गलत नहीं हो सकता, सबके अपने तरीके हैं, लेकिन सही भी नहीं है ये पूरा, तो ये नहीं है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या, सर नोट्स मतलब क्या, नोट्स मतलब क्या। अब देखिए,
नोट्स का सिंपल मतलब क्या हो सकता है, आप ही सोचिए तो कि नोट्स क्या सिंपल मतलब होना चाहिए इसका। सर नोट्स का सिंपल मतलब ये होना चाहिए कि जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसको अगर हम 2 लाइन में डिफाइन करता है, एक पेज में डिफाइन करता है, अगर 10-12 पेज का कोई चीज हमने पढ़ा उसको अगर हम एक पेज में डिफाइन कर लें तो वो हो जाता है हमारा नोट्स, और उसी को कहते हैं एक्चुअली में नोट्स। जितना शॉर्ट आप कर सकें और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। सिंपल नोट्स में ये कि नोट्स मतलब एक नजर डाले आप उस पे, एक नजर जैसे ही उस पे एक लाइन पढ़े वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो आपको क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। समझ में आया बात। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए एकदम बेसिक, एकदम सिंपल। अब देखिए तो तीसरा सवाल पे आते हैं कि नोट्स, ये नोट्स का मतलब समझ में आ गया कि सर बहुत शॉर्ट होना चाहिए, 12, 15, 20 पेज का चीज अगर आप एक पेज में लिख पा रहे हैं और ऑथेंटिक जिसको आपको पढ़ने के बाद आपको वो 20 पेज तुरंत रिकवर हो जा रहा है, दैट इज अ नोट्स। सिंपल चीज। हाँ जी सर। अब आ जाइए थर्ड सवाल में क्या था। थर्ड सवाल है कि नोट्स बनाने का पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं नोट्स। अब आप बताइए, आप एकदम सिंपल सा बात में बताइएगा कि क्यों बनाते हैं। जैसे जरा आप भी एनालाइज करिएगा कि नोट्स बनाते क्यों हैं। ठीक है, तो आपको निकल के आएगा कि भैया नोट्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एग्जाम के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले उस नोट्स के थ्रू हम पूरा का पूरा सिलेबस रिकवर कर लें, याद कर लें, हमारे माइंड में इस तरह से बैठ जाए कि हमारा एग्जाम सॉलिड चला जाए, हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। पर्पस तो ये है ना, नोट्स बनाने का पर्पस क्या है, यही है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई कर लें, लास्ट में हम जो बचता है टाइम पढ़ लें, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे ना लगा रह जाए। यही पर्पस है। हाँ जी सर, यही पर्पस है, बिल्कुल से बिल्कुल एकदम यही पर्पस है। इसीलिए तो बोलता हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे 2 दिन में पूरा कंप्लीट करके जाते हैं। जैसे मैं जब एग्जाम दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन में पेपर 1 2 दिन में, और 3 दिन में पेपर 2, ये 5 दिन में कंप्लीट किया था पहला। दूसरा जब दिया तो 3 दिन में मैंने पेपर 1 पेपर 2 सारा सिलेबस कवर कर लिया था। तो एग्जाम का यही पर्पस है, सॉरी नोट्स बनाने का यही पर्पस है कि आपका क्लियर हो जाए एग्जाम। ठीक है, तो नोट्स उसी हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि क्या लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहता है। फोर्थ में आपका फोर्थ जो सवाल है कि क्या सर किस लैंग्वेज में हमने नोट्स बनाए, या क्या लैंग्वेज इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नोट्स बनाने में। अरे भाई साहब एक बात बताओ, नोट्स किसके लिए, सर समझने के लिए कि हमको जल्दी समझ में आए। अगर समझना आपको है तो फिर लैंग्वेज क्या मैटर करता है भाई साहब। आपको मराठी आती है मराठी लिखो, हिंदी आती है हिंदी लिखो, बंगाली आती है बंगाली लिखो, गुजराती आती है गुजराती लिखो, आपको खोटा आता है खोटा लिखो, आपको उर्दू आता है उर्दू लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन वो चीज 2 लाइन में लिखकर पूरा 5 पेज की बात कह जाए, अगर आप उसको लिख सकते हो तो ये बेस्ट है कि आप उर्दू में ही लिखो। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो कि आपको 2 लाइन में बातें समझ में आ जाए तो बेस्ट है कि आप हिंदी में लिखो, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको वहां क्वेश्चन और आंसर भी होता है, तो अगर आपको समझ रहेगी तो आप फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आ रही बात। हाँ जी, तो ये हो गया चौथा। अब फाइनली कम टू द पॉइंट कि नोट्स बनाते कैसे हैं। अब आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, फिर चलते हैं कहां, क्लास में। देखिएगा जी, अब मैं फिर इसी बात पे आऊंगा। किस बात पे आऊंगा, 1 मिनट आ जाता हूं। चलिए नोट्स कैसे बनाएं इसकी चर्चा करते हैं। देखिए नोट्स 3 तरीके से बनाया जा सकता है। क्या क्या तरीका हो सकता है सर। तो सबसे पहला जो तरीका होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखकर। एक तो है क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखकर, अभी मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। दूसरा मैपिंग करके, ये भी मैं बता के दिखाऊंगा। और तीसरा जो हो सकता है, ये हो सकता है जो आपको बुक मिला है ना, बुक में इसको क्या करके हाईलाइट करके या स्टिकी नोट्स बनाकर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अभी ध्यान दीजिएगा, पहला वाला स्टेप में मैं चलता हूं। ठीक है, पहले वाले स्टेप में मैं चलता हूं। आइए, अभी मैंने स्क्यूनेस का आपको कितना पेज का दिखाया, ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको स्क्यूनेस दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, या यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, ये देखिए पेज नंबर 39 से पेज नंबर पूरा स्क्यूनेस कहां तक है मैं आपको दिखा रहा हूं।
पेज नंबर 45 तक, यानी कि 7 पेज का पूरा स्क्यूनेस है। उसको मैं एक पेज में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं स्क्यूनेस की, तो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है सर? लैक ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्री। मैं एक वर्ड में लिखूंगा, लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री इज इक्वल टू स्क्यूनेस, बस। या फिर हिंदी में लिखो तो बोलूंगा जहां समानता नहीं है, समानता नहीं है उसको हम कहते हैं क्या? स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का हिंदी होता है विषमता। बात खत्म, एक पॉइंट में ये बात खत्म। अब स्क्यूनेस में क्या डिनोट किया जाता है, क्या कैसे देखेंगे कि भाई किस स्क्यूनेस है? तो किस स्क्यूनेस किसकी टर्म की बात करता है सर? किसके समानता की बात नहीं करता, बोलता है जहां मीन, मीडियन और मोड बराबर नहीं है। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, लिख दीजिए मीन बराबर नहीं है मोड के, बराबर नहीं है मीडियन के। आपको समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। बस इसी में आपका खत्म। अब इसमें एक बात कहा जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड का। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड। और ये हो जाए इधर नेगेटिवली स्क्यूड कैसे लिखते हैं? तो मीन से बड़ा है मोड और मोड से बड़ा है, सॉरी मीन से बड़ा है मीडियन और मीडियन से बड़ा है मोड, ये हो गया नेगेटिवली स्क्यूड। बात खत्म, बात खत्म। यही है स्क्यूनेस, इसमें कुछ इसके अलावा कुछ स्क्यूनेस है ही नहीं। हाँ, उसके बाद कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, 3 फार्मूला हैं, उस 3 फार्मूला को आप लिख लीजिए। तो जो चीज 6-7 पेज में लिखा गया है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे देख लो। इसको पढ़ोगे ना तो इसमें 2 पेज तो इसी में लिखा गया है, लेकिन मैं इसको 2 लाइन में खत्म कर रहा हूं कि भाई किसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड? जो मीन बड़ा है, फिर मीडियन उससे छोटा, फिर मोड उससे छोटा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूड, और जहां मीन सबसे छोटा हो उसको बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूड। बात खत्म। ये पिक्चर सब कुछ डिफाइन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो हो गया ये शॉर्ट नोट्स, एकदम शॉर्ट में, मतलब आप उस टर्मिनोलॉजी को समझ के इतने अच्छे से समझ लीजिए कि 2 लाइन में उस बात को लिख दीजिए और समझ में आ जाएगा। अब वो 6 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इतना लिख लोगे तो। और फिर रूल 3 तो एग्जांपल है, उसका एग्जांपल 3 तो फार्मूला है, वो फार्मूला लिख लीजिए, बात खत्म। 6 पेज का काम सिर्फ 1 पेज में खत्म, 7 पेज का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए, एकदम अच्छे से देखिएगा, सपोज कीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में मुझे पढ़ना है तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में पढ़ा है ना आपने? हाँ जी सर, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। अब तक्षशिला के बारे में अगर हमको चार्ट बनाना है तो पहला वाला शॉर्ट नोट, दूसरा है मैपिंग। मैपिंग कैसे करते हैं देखिएगा, इसको देखिए, यहां पे लिख दीजिए कब आया था ये जी? 600 BC टू 500 AD, सॉरी 500 AD है, 500 AD है ना, 500 AD। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कैपिटल ऑफ गंगाधर किंग ने दिया था, कैपिटल ऑफ गंगाधर किंग ने दिया था, ठीक है सर। कहां पे है? 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वेस्ट रावलपिंडी से, वेस्ट रावलपिंडी से। राइटिंग इग्नोर करिएगा, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। और क्या दिखना है सर? जकार्ता टेल्स में वर्णन है, टेल्स में इसका वर्णन है। नेक्स्ट चलिए, फिर क्या? वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा इसको मिला 1980 में, 1980 में। फिर आ जाइए, और क्या सर? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर आ जाइए, और क्या? ग्रीक कल्चर से प्रभावित है, ग्रीक कल्चर। और क्या सर? और इसमें इसको नागारुद्दा और सिटी ऑफ कट स्टोन भी कहते हैं, सिटी ऑफ कट स्टोन एंड नागारुद्दा, ठीक है। और क्या?
और इसका मिनिमम 16 ईयर एज में आप इसमें क्या कर सकते थे, एंट्री ले सकते थे। और क्या सर, और इसके मतलब हाँ, यहाँ नो एग्जाम सिस्टम था, नो एग्जाम सिस्टम था, ठीक है। और क्या सर, और ये फेमस था मेडिकल स्टडीज के लिए, मेडिकल स्टडीज के लिए। और क्या सर, एक और लिख दें यहां सर, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फेमस था, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको खोलोगे पेज को, आपको एक तक्षशिला के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसको बोलते हैं मैपिंग सिस्टम, ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो पहला क्या, शॉर्ट नोट्स बना लो, दूसरा क्या, ये मैपिंग कर लो, और तीसरा जो मेथड है वो बड़ा सिंपल मेथड है, उसमें और इसमें मेहनत और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये दिख रहा होगा स्टिकी नोट्स, ये देखिएगा, ये आती है मतलब 50-60 रुपए की, 30 रुपए की, छोटी या बड़ी सब तरह की आती है, ये देखिएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ जी सर, ये दिख रहा है, ये देखिए, इससे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे निकालना है, इसमें वही पूरा पेज पढ़ लिया, 3 पेज 2 पेज जो पढ़ा इसको ऐसे उचार लिया, और आप किसी बुक में ऐसे करके अगर चिपका देंगे तो ये चिपक जाएगा। देखिए मैं यही चिपका के आपको दिखा रहा हूँ, ये चिपक जाएगा और फिर ये निकलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप एट द एग्जाम के टाइम में अदर लोगों की तरह नहीं रहेंगी, आप 20 के 20 यूनिट करके जाएंगी यूजीसी नेट में। और अगर अदर एग्जाम्स के सिलेबस की बात करूं तो वो सारे चीजें कवर करके जाएंगी अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे। क्लियर है बात? मुझे उम्मीद है आपको इससे फायदा हुआ होगा। अगर आपको इससे फायदा होता है तो एक लाइक और कमेंट कर देना यार, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।